आज की इस खास चर्चा में हम सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने यमलोक की बाहरी यात्रा, स्वर्ग और नरक के द्वारों और मृत्यु के बाद के सफर के बारे में काफी विस्तार से बात की है। लेकिन आज हम अपनी दिशा पूरी तरह से बदलने वाले हैं। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में एक बेहद ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है, जो हमें बाहर की दुनिया से हटाकर सीधे हमारे भीतर की उस सबसे महान और अंतिम यात्रा पर ले जाता है। तो चलिए हमारे अपने अंदर मौजूद उस अद्भुत विज्ञान को डिकोड करते हैं। और हमारी आज की इस पूरी चर्चा की नींव है एक बहुत ही गहरा और प्राचीन सूत्र, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जितनी भी विशालता, ऊर्जा और जटिलता है, वो सब का सब हमारे इस मानव शरीर के भीतर भी बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट होता है। मतलब जो कुछ भी बाहर है वो हमारे अंदर भी मौजूद है। तो भाग 1, द यूनिवर्स विदिन, यानी हमारे भीतर का ब्रह्मांड। चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। यहाँ भारी विशाल ब्रह्मांड की सीधी तुलना हमारे शरीर के भीतर मौजूद सूक्ष्म जगत से की जा रही है। एक तरफ हमारे पास मैक्रोकॉज़म है, जिसमें अनगिनत तारे, आकाशगंगाएं और असीमित ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और दूसरी तरफ हमारा अपना माइक्रोकॉज़म है, जिसमें हमारी आंतरिक ऊर्जा, नाड़ियां और हमारी जीवात्मा मौजूद है। ये तुलना एक बात तो बिल्कुल साफ कर देती है कि हम सिर्फ मांस, खून और हड्डियों का कोई साधारण ढांचा नहीं है। ब्रह्मांड की हर एक विशाल संरचना का एक सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में फिट है। अब आते हैं भाग 2 पर, द बॉडीज स्पिरिचुअल ज्योग्राफी। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि ये प्राचीन मैपिंग असल में काम कैसे करती है। देखिए, ब्रह्मांड का केंद्र माने जाने वाला विशाल सुमेरु पर्वत हमारे शरीर में हमारी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड के समान है। धरती पर बहने वाली पवित्र नदियां हमारे शरीर के भीतर बहने वाली नाड़ियों यानी एनर्जी चैनल्स का काम करती हैं। और सबसे दिलचस्प बात, प्रयाग, काशी और गया जैसे पवित्र तीर्थ स्थल सिर्फ नक्शे पर मौजूद कोई भौतिक जगह नहीं है, बल्कि वे हमारे शरीर के भीतर मौजूद चक्र हैं, यानी हमारे आंतरिक ऊर्जा केंद्र। इसका मतलब समझ रहे हैं, हमारा शरीर खुद ही एक बहुत बड़ा तीर्थ है। परम शांति पाने के लिए असल में कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। भाग 3, नाडीज एंड द लाइफ फोर्स। 72,000। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। किसी भी आधुनिक महानगर के तारों और सड़कों के जाल से भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। इस ग्रंथ के अनुसार हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के लिए सिर्फ कुछ नसें नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा की 72,000 अदृश्य नदियां बह रही हैं, जिन्हें नाड़ियां कहा जाता है। ये हमारे भीतर एनर्जी का एक ऐसा जाल है जो बिना रुके लगातार काम कर रहा है। आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन असंख्य नाड़ियों के बीच जो सबसे केंद्रीय और क्रिटिकल एनर्जी चैनल है, उसे सुषुम्ना कहा जाता है। ये एकदम शरीर के सेंटर में मौजूद है। इसके बाईं ओर ईड़ा नाड़ी और दाईं ओर पिंगला नाड़ी होती है। इस मुख्य केंद्रीय मार्ग को समझ लेने से शरीर की ये पूरी रहस्यमयी और जटिल बनावट एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इन नाड़ियों में बहने वाली ऊर्जा कोई एक ही तरह की नहीं होती। हमारे शरीर में 10 अलग अलग प्रकार के विशिष्ट प्राण या कह लें कि जीवन शक्तियां काम करती हैं। ये हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 शक्तियां मिलकर मानव जीवन के हर एक छोटे बड़े काम को कंट्रोल करती हैं। हमारी पलक झपकने से लेकर हमारे खाना पचारे तक सब कुछ सीधे तौर पर इन्हीं के द्वारा संचारित होता है। और ऊर्जा के इस इतने बड़े नेटवर्क के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही गहरी और विलक्षण जगह मौजूद है। ग्रंथों में बताया गया है कि हृदय के भीतर 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जहां हमारी जीवात्मा का वास होता है। ये उस अमूर्त आत्मा का अपना एक बेहद विशिष्ट आंतरिक अभयारण्य है। इसे हम इंसान के हर संकल्प, हर इच्छा और हर भावना का असली कमांड सेंटर कह सकते हैं। भाग 4, द अनकॉन्शियस चैंट। तो हृदय कमल और आत्मा के इस कनेक्शन को समझने के बाद अब हम अपने अस्तित्व के सबसे बेसिक और बारीक लेवल पर चलते हैं। यहाँ एक बेहद गुप्त और रहस्यमयी विज्ञान की बात की गई है, जिसे अजपा जप कहते हैं। इसे अगर सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा लगातार चलने वाला मंत्र है जिसका उच्चारण हम कभी होठों से करते ही नहीं है, बल्कि ये हमारे सांस लेने की बहुत ही सिंपल सी क्रिया से अपने आप अनजाने में ही उत्पन्न हो रहा है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि ध्यान की जिस गहरी अवस्था को पाने के लिए लोग इतना संघर्ष करते हैं, वो तो हमारे अंदर हर वक्त स्वतः ही चल रही है। आइए हंस विद्या के इस सम्मोहक चक्र को समझते हैं कि यह आखिर काम कैसे करता है। देखिए, पहला चरण, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से हाँ की ध्वनि पैदा होती है। दूसरा चरण, जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो स की ध्वनि निकलती है और ये दोनों मिलकर सोहम का एक अनंत लूप बना देते हैं। सोहम का गहरा अर्थ है वही मैं हूँ। ये हर सांस के साथ हमारी आत्मा को एहसास कराता है कि वह उस परम ब्रह्मांडीय सत्ता का ही एक हिस्सा है। तो सबसे अहम बात यह है कि अनजाने में होने वाला ये जाप कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। 21,600? जी हाँ, जरा सोच कर देखिए। पूरी मानवता हर दिन बिना किसी अलार्म या रिमाइंडर के अनजाने में ही 21,600 बार इस पवित्र मंत्र का जाप करती है। हमारा शरीर निरंतर एक ब्रह्मांडीय प्रार्थना की स्थिति में रहता है ना ये अद्भुत? भाग 5, अवेकनिंग द इनर टेम्पल। अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस पूरी शानदार वास्तुकला का हमारी मुक्ति के लिए आखिर क्या अर्थ है? इस पूरे अध्याय का जो मूल संदेश है वो यहाँ बहुत ही खूबसूरती से समेटा गया है। ये शरीर ही असल में वो सच्चा मंदिर है और इसके भीतर जो आत्मा है वही इसका देवता है। जब हम अपने इस आंतरिक ब्रह्मांड को पहचान लेते हैं, इसकी शक्ति को समझ लेते हैं, तो बाहर के सारे कर्मकांड एकदम अनावश्यक हो जाते हैं। इंसान जिस असीम शांति और मुक्ति की तलाश बाहरी दुनिया में बेताबी से कर रहा है, वो तो पहले से ही उसके हृदय के कमल में मौजूद है और पूरी तरह से काम कर रही है। जो हमें उस आखिरी और सबसे गहरे विचार की ओर ले जाता है जिस पर यह प्राचीन ग्रंथ समाप्त होता है। यहाँ पूछा गया ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम अपने भीतर चल रहे उस निरंतर जाप को सुन पा रहे हैं? बाहर का ब्रह्मांड बेशक बहुत विशाल है, लेकिन हमारे भीतर का ये सूक्ष्म जगत भी किसी मायने में कम नहीं है। ये भी उतना ही अनंत है। आज की ये चर्चा हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ी खोज कहीं बाहर नहीं, बल्कि बहुत गहराई में हमारे अपने भीतर है। इस विचार के साथ कुछ पल ठहरें और उस अद्भुत ब्रह्मांड पर शांति से चिंतन करें जो हर पल हमारे भीतर धड़क रहा है।